हेलो दोस्तों, ज्ञान ज्योति एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का भौतिक ज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्लास 10th की भौतिक ज्ञान को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला है ऑप्टिक्स, जिसको प्रकाशिकी बोलते हैं। दूसरा है बच्चों विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी में हमें दो चैप्टर पढ़ना है, एक विद्युत पढ़ना है, दूसरा चुंबक के बारे में पढ़ना है। प्रकाशिकी की बात करूं तो प्रकाशिकी में हमें भी दो चैप्टर पढ़ना है, एक तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के परिचय में हम प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, जैसे प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, माध्यम क्या होते हैं और आपके बोले तो किरण क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन से संबंधित नियम के बारे में जानेंगे। इसके बाद बच्चों हम समतल दर्पण पढ़ेंगे और समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद बच्चों हम गोली दर्पण पढ़ेंगे और गोली दर्पण से संबंधित शब्दावली, जैसे मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस क्या होता है, अन्य हम क्या करेंगे जानेंगे। इसको जानने के बाद गोली दर्पण के लिए संकेतिक परंपरा, जिसे साइन कन्वेंशंस के नाम के जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम अवतल दर्पण पढ़ेंगे और अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन के बारे में जानेंगे। रैखिक आवर्धन को पढ़ने के बाद हम उत्तल दर्पण में आ जाएंगे। उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से संबंधित बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम गोली दर्पण का उपयोग पढ़ लेंगे। उपयोग में हम अवतल दर्पण के उपयोग भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के उपयोग भी पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन के बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पढ़ने के बाद प्रकाश के अपवर्तन के कारण और कुछ नियम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों हम आयताकार कांच पट्टी के माध्यम से अपवर्तन पढ़ेंगे। इसके बाद हम लेंस में आ जाएंगे। लेंस में भी हम उत्तल लेंस पढ़ेंगे, अवतल लेंस पढ़ेंगे और गोलीय लेंस से संबंधित शब्दावली, जैसे प्रथम फोकस क्या होता है, द्वितीय फोकस क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे जानेंगे। इसके बाद बच्चों हम उत्तल व अवतल लेंस से द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। और जिस प्रकार हमने यहां पर दर्पण में साइन कन्वेंशन पढ़ा है, वैसे ही हम लेंस से संबंधित नई कार्तीय साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। इसके बाद बच्चों हम लेंस सूत्र पढ़ लेंगे और लेंस द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात लेंस की शक्ति के पढ़ेंगे और लेंसों से के संयोजन शक्ति पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद बच्चों हमारा चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा,